तो चलिए आज के लेक्चर में भी अपना लोग कुछ सवाल ही करेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में अपना लोगों ने 3 सवाल किया था, आज अपना लोग चौथा सवाल कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए आज ये सवाल क्या कह रहा है, इस सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस, ठीक है। अपना लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेकिंग सोडा को किसके साथ मिला रहे हैं, लेमन जूस के साथ, ठीक है। मिला रहे हैं तो मिलाने से क्या होता है, बबल्स आर फॉर्म विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जैसे ही इसको अपना लोग मिलाते हैं आपस में, मतलब बेकिंग सोडा और लेमन जूस को जैसे ही मिलाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई गैस बनता है और साथ ही साथ क्या बन रहा होगा, अदर सब्सटेंस बन रहा होगा। फिक्स है कि गैस तो बनता ही है, साथ ही साथ और भी कुछ बनता है। अब ये पूछ रहा है अपना लोगों से कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, ये किस तरह का चेंज है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो ये बताना बहुत ही सिंपल है। तो देखिए अगर ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो ये गैस बन रहा है या ये सब्सटेंस जो बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है, यहाँ पर अभी गैस देखिए, गैस जो बन रहा है इसका प्रॉपर्टी भी इन दोनों से डिफरेंट हो तो क्या हो जाएगा, ये केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब अपना लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ एक चीज़ है जो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए था, लेक्चर में हम नहीं बता पाए आपको, अभी बता देते, जो कि आपको जानकारी होना चाहिए था। ध्यान दीजिए वो क्या है कि आप इसका नाम सुने हैं, देखिए HCO3 पे 1 महीने, इसका नाम आप सुने हुए हैं, यस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका एक दूसरा भी नाम है क्या चीज, बाइकार्बोनेट, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। एक और चीज है, एक वो क्या है, वो ये है, देखिए CO3 पर 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज, कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, ठीक ना। हाँ ये चीज आपको पता है, मुझे पता है कि ये चीज आपको पता है। आपको क्या नहीं पता वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपको नहीं पता है, ये देखिए Na, ठीक ना। आप जानते हैं कि सोडियम पे क्या होता है, 1+ होता है, ये बात आपको पता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका वैलेंस ये हो गया। अगर इसके साथ अगर अपना लोग HCO3 को मिला दे तो क्या बन जाएगा, ये बताइए। बहुत सिंपल है बताना, देख लीजिए। सोडियम पे क्या है, 1+ है तो इसके नीचे 1 डाल दिए। HCO3 पर 1- है तो इसके नीचे 1 डाल दिए। हाँ ये +1 सोडियम का वैलेंसी है और ये -1 बाइकार्बोनेट का वैलेंसी है, इसीलिए उसके नीचे में लिख चुके हैं। अब देखिए अगर अपना लोग ऐसे कर दे तो ऐसा करने से क्या चीज़ का फॉर्मेशन अपना लोग करते थे, बताइए, फॉर्मूला का। तो क्या बनेगा यहाँ से फॉर्मूला, NaHCO3, ठीक ना। और इस फॉर्मूला को अपना लोग क्या नाम देंगे, तो बहुत सिंपल है, इसका नाम क्या है, सोडियम, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना। तो एक काम कीजिए, अभी और भी बताना है, जगह तो है नहीं, तो पहले आप इसको एक बार लिख लीजिए। अभी सवाल पे अपना लोग नहीं आए, सवाल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक बता देते हैं, फिर सवाल बताएंगे। तो आप एक बार पहले इसको छाप लीजिए। चलिए छाप लिए ना, ठीक है। तो आप बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, HCO3, और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है,
CO3 पे 2 माइनस, ठीक है। चलिए अच्छा, इसका फॉर्मूला बताइए तो क्या होगा। देखिए Na पर 1 प्लस CO3 पर 2 माइनस है, ठीक ना। चलिए इससे हम फॉर्मूला चाहते हैं बनाने के लिए, तो कैसे बनेगा बताइए। तो Na है तो उसके नीचे 1, CO3 है तो उसके नीचे 2 डाल देंगे। अब क्या होगा, ये इधर और ये इधर, फॉर्मूला तैयार हो गया। देखिए तो Na2 क्या हो गया, Na2 और CO3 के 1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 तो अपना लोग लिखते नहीं कि ऐसे ब्रैकेट डाल के 1 दे देंगे, ऐसा नहीं करते हैं, 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है सोडियम, ये क्या है कार्बोनेट, तो बस इसका नाम क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए एक और देखिए, इससे अपना लोग फॉर्मूला ये बनाए, उसका केमिकल नाम ये है, और इस फॉर्मूला में जो आयन प्रेजेंट है, चाहे वो कैटायन हो या फिर एनायन हो, वो तो आपको पता है कि क्या है, नहीं। हाँ कैटायन, देखिए ये बात भी आप लोग को पता है, CATION। कैटायन किसको बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को, ठीक ना। और यहाँ देखिए ना पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये, तो उसी को कैटायन अपना लोग नया नाम से बोलते हैं, ठीक है। बस एक स्टैंडर्ड नाम है कैटायन। दूसरा है एनायन, ठीक है। एनायन किसको बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड आयन। हाँ यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज आयन हुआ ये, तो उसी को अपना लोग क्या बोलेंगे, एनायन। ये एनायन और ये कैटायन, बस सिंपल ऐसे ही नाम बोल दिए। चलिए तो ये चीज़ आपको पता हो गया। चलिए अब एक रिएक्शन है जो कि बहुत ही काम आता है, आपके अभी भी काम आएगा और आप जब 10th में जाओगे तब भी काम आएगा। चलिए इसको भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए लिख लिए होंगे। चलिए अब एक रिएक्शन देखिए आप, ये रिएक्शन बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान रिएक्शन है। जैसे ये देखिए ये क्या बताइए, HCl प्लस यहाँ पे ये डाल देते हैं NaHCO3। चलिए ये रिएक्शन होगा तो होगा क्या इस रिएक्शन में, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्या तो आपको पता है कि एसिड है, हाँ तो एसिड क्या होगा, ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर आपको पता ही है कि ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा Na प्लस में और HCO3 माइनस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ये बात नहीं लिखे हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, एसिड जब भी अपना लोग यूज करते हैं तो डाइल्यूट एसिड ही यूज करते हैं, ठीक ना। हाँ उसके लिए कहना नहीं पड़ेगा। चलिए तो अब जब ये टूट गया तो अपना लोग सिंपल पॉजिटिव वाला को निगेटिव वाला के साथ भेज दीजिए और यहाँ पर भी पॉजिटिव वाला को निगेटिव वाला के साथ भेज दीजिए, सिंपल। अब आप जोड़िए कि क्या फॉर्मूला यहाँ पे लिखना चाहिए। तो देखिए एक प्लस है एक ही माइनस है, तो सिंपल क्या लिखेंगे, NaCl, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एक माइनस एक प्लस, यही ना आपस में जोड़ रहा है, तो एक प्लस एक माइनस सिंपल जोड़ देंगे तो H क्या हो जाएगा बताइए, H2CO3, ठीक है। देखिए कितना सिंपल रिएक्शन था, ठीक ना, कितना सिंपल रिएक्शन है। हाँ बस यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखना है कि क्या याद रखना है कि आपको ये नहीं लिखना है, ये जो अभी लिखे हैं ये नहीं लिखना है। क्या करना है आपको, हमेशा देखिए ये तो ठीक है NaCl, अगर कहीं पर भी रिएक्शन में आपको ये मिले, हाँ ये क्या है, ये H2CO3, तो इसके जगह पे आपको क्या लिख देना है, इसके जगह पे आपको लिखना है H2O प्लस CO2, यस सिंपल, हमेशा आपको यही लिखना है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना वीक होता है और ये इस फॉर्म में कभी रहता ही नहीं है, ये जो है इस फॉर्म में टूट जाता है।
H2O प्लस CO2। आप देख लो गिन करके भी, H2 C O3 O3 नहीं, तो ये हमेशा आपको इस फॉर्म में मिलेगा। तो अपना लोग को अब सिंपल क्या रखना है याद, कि जहां पर भी ये बनेगा उसके जगह पे इसको चिपका देंगे, बस सिंपल याद रखना है कि इसके जगह पे इसको चिपकाना है। तो फाइनल रिएक्शन जो अपना लोग का होगा वो क्या होगा, ये प्लस H2O प्लस CO2, यस, ये सिंपल सा रिएक्शन होगा, ठीक है ना। देखिए सिंपल है, यहाँ पर क्या है, अपना लोग को पता है कि एसिड है तो एसिड H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा नहीं। दूसरा बात, ये अपना लोग को पता है कि ये कंपाउंड जो है ये किससे मिलके बना है, Na प्लस से और HCO3 माइनस से, सिंपल। उसके बाद क्या किए, प्लस वाला को माइनस वाला के साथ और माइनस वाला को प्लस वाला के साथ चिपका दिए। और देखिए इसमें अगर आपको प्रॉब्लम होता है, देखिए H पर एक प्लस है, HCO3 पर क्या है, एक माइनस है, तो इसका प्लस क्या किए हम यहाँ पे, इसका माइनस यहाँ पे। अब इसको ऐसे कर दीजिए आप, नहीं तो सिंपल बन जाएगा फॉर्मूला आपका, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन गया, H2, देखिए ना क्या बना, HCO3, तो H2 नहीं हो गया तब, तो यही लिखा, उसके जगह पर क्या बोले कि इसको चिपका देना है, बस। तो चलिए एक बार आप क्या कीजिए, इस रिएक्शन को भी लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए यही रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि इसके जगह पे ये नहीं है, ये आपको यही रिएक्शन है, ठीक है। चलिए एक बार इस रिएक्शन को भी आप लिख लीजिए, तो फिर आगे और रिएक्शन समझाते हैं ताकि क्लियर हो आसानी से। चलिए लिख लिए ना, बहुत ना मिटा दें। यहाँ पर देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको तो रहने देते हैं, एसिड चेंज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी बार ना, ये एसिड ले लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4, ये वाला एसिड ले लिए। अब क्या रिएक्शन होगा वो देखना है, ठीक है, क्या चेंजिंग आया, क्या नया चीज बना। तो देखिए ये H2SO4 पानी में जाता है तो क्या देता है, H प्लस देता है और SO4 माइनस माइनस देता है। ये चीज आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। नहीं बताए तो अभी आप ध्यान दीजिए कि ये जो है डाइल्यूट H2SO4 H प्लस देता है और SO4 माइनस माइनस देता है। और ये देखिए एसिड है ना, तो एसिड वाला चैप्टर में आप और डिटेल में ये चीज़ पढ़िएगा। इस चैप्टर के बाद आएगा ना एसिड बेस चैप्टर, तो उसमें इसी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, एसिड के बारे में भी, तो वहाँ पे और डिटेल में आप पढ़ोगे, और इस रिएक्शन सब के बारे में भी। तो ध्यान देना दोस्त, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NaHCO3, ये कैसे टूटेगा, Na प्लस में और HCO3 माइनस में, हाँ ये इसमें टूट जाता है, ठीक है। जब भी पानी में जाएगा तो ये टूट जाएगा। अब ध्यान देना, ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ और ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ, तो अब बताओ क्या बनेगा। एक चीज़ और, कैसे फॉर्मूला बनाते हो बताना देना। ये तो H प्लस और ये इस पे एक प्लस इस पे एक माइनस, तो ध्यान दो ये तो पहले भी बनाए थे, क्या बनाए थे बताओ, ये बनाए थे ना H2CO3, ओ भूल गए, इसके जगह पे आपको बोले थे क्या लिखने के लिए, H2O प्लस CO2 बोले थे लिखने के लिए ना, सही बात है। अब देखिए यहाँ पर एक ही प्लस है, यहाँ पर दो माइनस है, तो प्लस वाला एक और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Na क्या गो ले आएंगे, 2 गो और SO4। देखिए फॉर्मूला बन गया तैयार, रिएक्शन कंप्लीट। एक बार फिर से समझिए क्या किया है, यहाँ पे इसको देखिए, इसको इस वाला को एक प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है, तो एक और प्लस चाहिए, तो हम सोडियम 2 गो ले लिए, तो अभी 2 गो प्लस हो गया, उसके साथ इसको चिपका दिए। दूसरा क्या है कि ये देखिए ये H प्लस HCO3 माइनस, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्या चीज अपना लोग को, H2CO3 बनाता है। ये वाला जो है, ये वाला क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2CO3, और आपको पता है कि ये टूट करके क्या बनाता है, H2O प्लस CO2। तो हम बस इसके जगह पर इसको चिपका दिए हैं, देखिए चिपका दिए इसको। तो आप देख क्या रहे हैं कि पिछले बार भी जब एसिड लिए थे, इसके साथ रिएक्शन करने पर यही CO2 मिला था और वाटर मिला था। अब की बार एसिड चेंज किए फिर भी वही CO2 प्लस H2O मिल रहा है। मतलब अब अपना लोग को एक लैंग्वेज लिख लेना है और याद कर लेना है कि जब भी एसिड प्लस
मेटल बाइकार्बोनेट, देखिए मेटल बाइकार्बोनेट, यहाँ पर देखिए है ना, ये सोडियम क्या है मेटल, ये क्या है बाइकार्बोनेट। तो जब भी एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये है सॉल्ट, इसको सॉल्ट बोलते हैं, आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ोगे, इसको सॉल्ट बोलते हैं। तो क्या सब बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये 3 चीज बनता है। आप इसको याद कर लो कि जब भी अपना लोग एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या सब बनेगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये इसमें से तीनों का प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है, तो ये एक केमिकल चेंज है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतना बताए, क्यों बताए हैं ये सब, तो देखिए आपको ये सवाल सॉल्व करने के लिए बताए थे। यहाँ पर क्या है, ध्यान देना, ये अब सवाल पे आ रहे हैं, अब ध्यान देना। यहाँ पर जो ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ही होता है NaHCO3। देखिए ये क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट है ना, और लेमन जूस जो है, लेमन जूस में पाया जाता है एसिड। क्या पाया जाता है, एसिड। तो जब मेटल का बाइकार्बोनेट और एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो कौन सा गैस निकलेगा बताइए, CO2 गैस निकलेगा। और क्या सब निकलेगा, वाटर निकलेगा, और क्या निकलेगा, ये अदर सब्सटेंस में आ गया, अदर सब्सटेंस में आपका वाटर और सॉल्ट आ गया। समझे बात को, तो कौन सा गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कौन सा चेंज हुआ बताइए, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, यस केमिकल चेंज। कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। देखिए कितना आसान सवाल था। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको और भी रिएक्शन करना चाहिए तो अपना लोग एसिड बेस चैप्टर में बहुत सारा रिएक्शन करेंगे, सेम रिएक्शन। यहाँ पर ये रहने देंगे, यहाँ पर अपना लोग एसिड चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अगले चैप्टर में यही रिएक्शन फिर से आएगा। चलिए अब 5वां सवाल अपना लोग देखते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि व्हेन अ कैंडल बर्न्स, ठीक है, कैंडल तो आप लोग जानते हैं घर में दीपावली में जलाते हैं या ऐसे भी कभी जलाते हैं जब लाइट कट जाता है तो नहीं, तो ध्यान दीजिए। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज टेक प्लेस, ठीक है। मतलब देखिए हाँ ऐसा होता है, जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो वहाँ पर फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज दोनों होता है। तो वही यहाँ पे अपना लोग को बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कि कौन सा उसमें फिजिकल चेंजेज होगा। मतलब कि जब ये कैंडल बर्न होता है तो उसमें ढेर सारा स्टेप होता है, तो उसमें से कौन सा स्टेप फिजिकल चेंज है और कौन सा स्टेप केमिकल चेंज है, ये आपको पता करना है। और दूसरा आगे सवाल है कि इसी से रिलेटेड कोई और एग्जाम्पल आपको बताना है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता हो। बस इतना ही सवाल है। तो अगर आप ध्यान दो तो देखो, जब कैंडल को अपना लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उस टाइम दोनों चेंजेज होता है। क्या होता है कि जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो कैंडल क्या होता है कि बर्न तो होता ही है, क्योंकि बर्न कैंडल जल रहा है और देखते हो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो बर्न तो हो रहा है, वो तो दिख रहा है सिंपल, ठीक है। मतलब केमिकल चेंज अपना लोग को दिख रहा है सामने में, और साथ ही साथ वहाँ पे फिजिकल चेंजेज भी होता है। आप देखोगे कि कैंडल का कुछ पार्ट तो वेपर बन के बर्न करने लग जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसका कुछ पार्ट जो होता है मेल्ट भी होते रहता है, और मेल्ट होके धीरे धीरे नीचे जमा होने लगता है। तो आप देखोगे इसके कारण से क्या होता है, नीचे धीरे धीरे मोटा हो जाता है। नहीं तो आप देखोगे कि कैंडल मेल्ट भी होता है। तो एक तो मेल्ट होता है, वहाँ पे कुछ कैंडल पहले मेल्ट होना और फिर कैंडल का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है। मतलब सॉलिड कैंडल लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है और वहीं पर गैस में भी कन्वर्ट होता है, और गैस में कन्वर्ट होता है तो फिर वो बर्न हो जाता है, ठीक है। तो यही है कैंडल का ये। इसमें फिजिकल चेंजेज क्या है, उसका मेल्टिंग और वेपोराइजेशन तो फिजिकल चेंजेज है, वहीं पर बर्निंग क्या है, केमिकल चेंजेस, जो कि आप वही लिखे हुए हैं कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल और वेपोराइजेशन ऑफ कैंडल, ये क्या है, फिजिकल चेंजेज है। आप यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स और वेपोराइजेशन ऑफ वैक्स भी लिख सकते हो। फिर बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ वैक्स,
सेम बात है। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि एक एलपीजी जो आप घर में यूज करते हो एलपीजी सिलेंडर, उसमें क्या देखते हो कि सिलेंडर जो होता है उसमें ये लिक्विफाइड रूप में रहता है। एलपीजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब अपने पास जो पेट्रोलियम गैस होता है उसको अपना लोग लिक्विफाई करके सिलेंडर में भरे हुए रहते हैं। तो जैसे वो सिलेंडर से बाहर निकलता है तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है पहले। तो ये हुआ आपका फिजिकल चेंज। मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो होता है वो क्या होता है, वहाँ पर फिजिकल चेंजेज कैसे होता है? देखिए एलपीजी जब बाहर निकलता है तो क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। और फिर आप क्या करते हो, उस गैस को बर्न करते हो। तो ये बर्न जो करते हो तो वो हो गया केमिकल चेंज आपका। और यहाँ पर लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट होता है जब वो सिलेंडर से बाहर निकलता है तो वो हो गया आपका फिजिकल चेंजेस। तो आपको एलपीजी सिलेंडर में भी आपको दोनों चेंजेस देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आपका काम बनता है कि आप क्या करोगे कि कुछ और एग्जाम्पल आप ऐसा सोचो जहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। तो चलो पहले इसको लिख ले। तो चलिए अब ये दो सवाल बचा हुआ है 6 और 7। तो आप इसको क्या करो कि पहले वीडियो को पॉज करके और अपने से खुद से बनाने का कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। तो चलिए आप लोग कर लिए होंगे, अब समझते हैं थोड़ा सवाल को। यहां पर क्या बोल रहा है कि हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड ऑफ मिल्क, setting of curd of a milk is a chemical change। ठीक है, मतलब ये मिल्क जो है आपका कर्ड में जो कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक केमिकल चेंज है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका मिल्क है, कौन? मिल्क, ये किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में। तो आप क्या देखते हो कि ये कर्ड फिर से आप इसको मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहला बात तो ये, मतलब ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो आप एक चीज और, आप मिल्क को भी टेस्ट किए हो और कर्ड को भी टेस्ट किए हो तो टेस्ट भी डिफरेंट है। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलेगा? डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, स्मेल भी डिफरेंट मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिफरेंट सब्सटेंस हो गया जिसका मतलब प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट हो रहा है और ये रिवर्सिबल भी नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, ये कैसा चेंज है बताओ? यस, केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि आप कर्ड का क्या देखते हो? सावर टेस्ट होता है, मिल्क का क्या होता है? स्वीट टेस्ट होता है। ठीक है, चलो अब इस सवाल पे आते हैं। इसको आप ही को बनाना है, लैंग्वेज में आपको खुद लिखना है। ठीक है, चलिए अगला है एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड। ध्यान से देखिए यहाँ पे, बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज होगा ये, क्योंकि कोई भी चीज बर्न कर जाता है तो केमिकल चेंज। अच्छा आगे बढ़ते हैं पहले अभी। एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। कितना सिंपल है, देखिए जब आप वुड को, ठीक है, बर्न करते हो, ठीक है, जब आप बर्न करते हो तो क्या होता है? आपको क्या मिलता है? चारकोल मिलता है, प्लस और क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। नहीं, आप अगर ध्यान से देखो तो आप उसमें थोड़ा सा वाटर वेपर भी निकलते रहता है, फिर आपको हीट मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा? आपको लाइट मिलेगा। तो ये क्या एक केमिकल चेंजेज है। ठीक है, वही जब आप वुड को कट करोगे, ठीक है, कटिंग करते हो स्मॉल पीसेस में, तो सिर्फ क्या होता है? आपको क्या देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ इसके साइज में चेंजिंग आपको मिलता है। ठीक है, साइज में डिफरेंट होता है ये। मतलब एक बड़ा सा वुड का ब्लॉक आपको छोटा छोटा स्मॉल पीस में मिलेगा, तो सिर्फ यहाँ पे शेप और साइज में चेंजिंग आता है, उसके प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं आता है। क्योंकि आप
चाहे वुड को बर्न करो या वुड के छोटा सा टुकड़ा को बर्न करो, आपको मिलेगा फिर से क्या, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चारकोल, वाटर, हीट, लाइट मिलेगा बर्न करने पर। तो बर्निंग क्या है, बर्निंग एक केमिकल चेंज है और कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस एक फिजिकल चेंज है। तो इसको भी आपको खुद से लैंग्वेज में लिखना है। और आज के लिए अपना लोग यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए।